हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ठाकुर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाल वंश के बारे में। ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिहार के प्राचीन इतिहास में हम पाल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पाल वंश क्या है, हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में इस वंश का उदय होता है जिसे हम लोग पाल वंश कहते हैं। इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था गोपाल, जो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किए थे। गोपाल क्या किए थे, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किए थे। और इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक बना वो धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है। उसने नालंदा महावीर को भी 200 गांव दान दिए थे। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब होता है इनमें 3 राज्यों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी। उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो उसमें 3 राज्य थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच ये युद्ध हुआ था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया था और उसके बाद उसने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि भी धारण कर ली थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया। उसके बाद देवपाल शासक बना था। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिए। इस वंश का अंतिम शासक जो थे वो थे मदन पाल को माना जाता है। पाल कालीन समय में कांसे की मूर्तियां जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित थी, और इसकी तुलना जो है वो नटराज मूर्ति जो चोलों के समय थी उससे की जाती है, और ये अपनी कलात्मक के लिए पूरे विश्व लेवल पर प्रसिद्ध है। इस कांसे की मूर्ति का निर्माण जो है वो धीमान एवं बिठपाल नामक 2 प्रमुख मूर्तिकार थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। थैंक यू।